एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है, फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि एफसील के अंतर्गत मिशेल मास्टर ऑलमेन के बावजूद लाइट है हेवीवेट चैंपियन थोड़ी बीच में कूद पड़ा और हस्तक्षेप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जून को मंजूर नहीं था। जून के प्रतिद्वंदी के लिए खतरनाक हो सकता था। रिंग में एक ताना सा ये बताया जाता है कि और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ब्राजील लीडर जन जुंगा सिलसिला जारी है को दिखाया जाता है। वो मोबाइल में न्यूज पढ़ता है। अविश्वसनीय, आज मैं जून यूंग का इलाज करने जा रहा हूँ। फिर सीन कट होता है, हमें स्टेडियम रूम को दिखाया जाता है। फिजिकल चिकित्सा इंसान का नाम रहता है किम दान। बहुत समय से ऐसा नहीं किया है जो मैं घबरा रहा हूँ। बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह पहली बार कि मुझे ऐसा वीआईपी आदमी मिला। मुझे पॉजिटिव रहना होगा। लकी हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर आज मैं उन पर अच्छा प्रभाव डालूं तो वो मुझे दोबारा बुलाए। वो अंदर जाता है, बोलता है ठीक है चलो ऐसा करते हैं। वो अंदर देखता है, पंचाती है, बोलती ईगो ईगो। आदमी बोलता अरे उसे रोको यूंगा, इसे बंद करो। बोलता है यूंगा अपने आप को काबू करो। आदमी बोलता तुम्हें क्या हो गया है? मुक्त मुकाबला का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चे को अलग करना चाहते हो। कोई घायल हो सकता था, आप ठीक है? राम बोलता है बहुत खतरनाक है। वांग बोलता है वो छोटा था, बदमाश, मुकाबला करना चाहता था, इसलिए मैंने भी मुकाबला किया, समझदार था। जी वांग बोलता है ये कौन है? हाँ उसको देखता है कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे परीक्षण के दौरान यहाँ पर भी कोई आदमी रहे। में से किस विदुष ने अतीत को आमंत्रित करने का निर्णय लिया? दाम बोलता है वो बहुत बड़ा है। ओह नहीं ऐसा नहीं है। पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है ओ मुझे देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ करना। आदमी बोलता है आपको अवश्य भौतिक चिकित्सा होना चाहिए। दान बोलता है भौतिक चिकित्सा? वो ना डॉक्टर है। दान बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोलता है हमें नई डॉक्टर की क्या जरूरत है? आखिरी वाला कहाँ गया? आदमी बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा था कि तुम्हें गलत तरीके से रगड़ा था? तुमने उस आदमी को उसके नितंबों पर पटक दिया था। हाँ मैंने कहा था। तुमको पता है कि आज किसी को ढूंढना कितना मुश्किल है। अरे कीर्तन बकवास। धक्का मारा स्पष्ट और वो फिजिकल थेरेपी। इसका मतलब यह है कि वो मुझे भी पीटेगा। वह बोलता है ठीक है डॉक्टर यहाँ से आइए। ठीक है हाँ। बोलता है चिंता मत करो, बस ऐसा कुछ मत करना जिससे नाराज हो जाए और तुम ठीक हो जाओगे। काम बोलता है तो अगर मैं उसे परेशान करूँगा तो वो मुझे भी पीटेगा। मोटा बोलता है गुड लक। बात को सोचते हुए बोलता है मुझे पता होना चाहिए था, वेतन बहुत अच्छा था और वे बहुत आसान था, कृपया मेरी मदद करो। फिजिकल थेरेपी मैटर। एक आदमी को मारते हैं और बोलता है सचमुच अब मैं और मार नहीं खाना चाहता। वो अंदर आ जाता है, बोलता है खैर इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं, मुझे बस जुनहाओ का संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करना होगा। बोलता मेरा कपड़ा पसीना से भीग गया है, मैं ये काम लंगे भी कर सकता हूँ ना? दान बोलता हाँ वो बहुत शुरू से ही सज्जन है। को देखते हुए बोलता है वाह तुम बस वहीं खड़े रहोगे? दान बोलता है ठीक है मैं अब शुरू करता हूँ। दान बोलता है क्या आपको कोई विशेष चिंताएं हैं? बस अपना काम करो। सर मेरी चीज उफ, मैं आपको पूरे शरीर को स्पोर्ट्स आइनर मसाज दूंगा। हाथ को क्रीम में लेते हुए कहता है यार ये तो सचमुच एक अलग ही शख्स है। मसाज शुरू कर देता है, बोलता है बस उसे परेशान मत करो। आज जितने भी ग्राहक आए हैं उसमें से किसी का भी शरीर इनके करीब नहीं आता। बहुत कठिन परिश्रम लेना होगा, यह आश्चर्यजनक है कि त्वचा भी अद्भुत है और वो देखने में बहुत सुंदर है। बोलता है मैं घूरे बिना नहीं कर सकता। बोलता बोलता है ये क्या है? ये उफ उफ नहीं मैं नहाओ। बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह छू रहे हो? राम बोलता है मुझे माफ कर दीजिए सर, अब मैंने यह कर लिया है, मैं इस बात के लिए विचलित हूँ गया कितना घटा है और बस मालिश पर ध्यान
ध्यान से कर रहा था कि मैं इसे बहुत खेद है सर। सोचता है मैंने मुझे बोला था चिंता मत करो, बस ऐसे ही कुछ मत करना जिससे नाराज हो जाए और तुम ठीक से आ जाओगे। डरते हुए बोलता है मैं सचमुच अब और मार नहीं खाना चाहता। बोलता है भगवान मैं क्या करूं, मैं निश्चित रूप से उसे परेशान कर रहा हूं। सचमुच बहुत खेद है सर, क्या मुझे मत मारो। बोलता है तुम किस बात के लिए रो रहे हो। बोलता अपने हाथों पर ध्यान रखो और जल्दी करो। है कि वो इसे जाने देगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रो पड़ूंगा, इसलिए सोचा होगा कि बेवकूफ होगा। मुसीबत है, इसके लिए आपका उपचारण का वितरण यही सप्ताह होगा। के धैर्य के लिए धन्यवाद सर। इतनी मेहनत से ध्यान लगा रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं बहुत थक गया हूँ। बोलता है मैं यहाँ से निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हम बोलता है इतना खराब भी नहीं, वहाँ से चल जाता है किम नाम। दिन कट होता है। बोलता है कितना कमजोर आदमी है, एक सप्ताह बाद $1 होगा। हम कभी बार में काम करता है, कभी मेडिकल शॉप में काम करता है। आते हुए बोलता है दिन के बाद मैंने यूनांग के बारे में कुछ भी नहीं सुना। बात समझ में आती है क्योंकि मैंने जो कुछ किया सब गड़बड़ किया। कब तक अजीबो गरीबो काम करना पड़ेगा। वो कम प्रख्यात बिक्री आदमी नहीं होता तक मुझे एक अच्छा फिजिकल थेरेपी का काम मिल जाता। सर कृपया मत करो, ओ इतना शर्मिला मत बोलो, तुम्हें पहले से ही मांग रहे थे अपनी छोटी छोटी बातों। यदि तुम सचमुच किसी पुरुष को इतनी बुरी तरह चाहते थे तो बस इतना कह देना चाहिए था। बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, रुको। हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है। मैं ही हूँ व्यक्ति हूँ जिसने नौकरी खो दी। होटल निर्देशक को भी सजा भी नहीं मिली। आखिरकार वो आदमी मेरे बारे में क्या बता रहा है। आसपास का कोई भी हॉस्पिटल मेरी आवेदन पर विचार नहीं करेगा। लोग एक लड़का को मारते हैं, हम किसी को देखता है बोलता है ये क्या कर रहे हैं। हुए बोलता है लोग सेक्शन, लेकिन मैंने इस महीने अपना ब्याज भुगतान कर दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं आज घर नहीं जा पाऊंगा। हाँ मुझे सुरक्षित महसूस हो। बोलता है इस दुनिया में अब ऐसा कोई स्थान नहीं है बचा जा सके, मुझे अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। फोन को देखते हुए बोलता अरे यार अच्छा नहीं है। मूलधन भुगतान को भूल जाए, इस बार पर तो मैं अगले महीने ब्याज नहीं दे पाऊंगा। दादी के अस्पताल का बिल अभी भी आने वाला है। किसी का फोन आता है, बोलता है नमस्ते, इस समय यह कौन हो सकता है। से कोई बोलता है आप डॉक्टर किम है। जुंग यूंग है, ये कौन। वो बिल्कुल मास्टर जुंग यूंग, नमस्ते। बोलता है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, मेरा कल मैच है, क्या मुझे दूसरा इलाज मिल सकता है। पिछले बार जो तुमने किया मुझे पसंद आया, आप बस मेरे घर आ सकते हैं। बोलता है आप क्या कहते हैं अभी, क्या मैंने कुछ भी नहीं सुना था इसलिए मैंने मना कर दिया था, मैं उसे फिर से देखूंगा, अपना एड्रेस भेज देता हूँ, आप आ जाए। बोलता है तो क्या वो इस बात पे नाराज नहीं था क्या। MR जून तो लेने के लिए बहुत देर तक हो गया और ये अचानक हुआ। मैं तुम्हें ओवर टाइम के लिए अंतिम भुगतान कर दूंगा अवश्य। $5,000 इनफ है क्या। $5,000। ये वीडियो कैसी लगी दोस्त कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच सायो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हम फोन पे बात करते हुए बोलता एन मार्सी के वेतन के रूप में नहीं बल्कि एक संत के लिए। ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में सुरक्षित हूँ कुछ और मुझसे सचमुच $5,000 देगा। ओ गॉड, क्या करना होगा। क्या मेरे लिए ये स्वीकार करना सचमुच ठीक है कि क्या मैं वास्तव में इस समय किसी चयनिक स्थिति में हूँ। मैं कुछ लोग किम दांग को मारते हुए
हुए दिखाया जाता है अभी पूरा तरीका से। तो गड़बड़ जरूर लग रहा है, लेकिन $1000 से मैं अगले महीने का ब्याज और दादी के हॉस्पिटल का बिल। बोलता है ठीक है मास्टर, अब पता क्या है, अभी मुझे बस वो सब करना है, मैं कर सकता हूँ। बोलता है गुड, और जल्दी करो। सीन कट होता है, हमें एक टावर को दिखाया जाता है। बोलता है वाव इतना लंबा, लगता है कि $5000 कहीं से नहीं आ गया। वो सही है, आखिर वो देश से सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट है। सोच रहा हूँ कि ऐसा जगह पर रहना कैसा लगेगा। किम नाम को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। बोलता दरवाजा खुला क्यों है। वो अंदर देखता है, माफ करे इसे दरवाजा ना कहे, चले जाओ। वो बोलता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। किम दाम इराइल नमस्ते। टी शर्ट वाला बोलता है वो कौन है, तुम कमीने। लड़का बोलता है ठीक है, जो जैसा है वैसा करो, तुम कूड़े हो, आशा है कि कल तुम्हारी पिटाई जरूर होगी। किम दाम उसका सर दीवार पर मारते हुए बोलता है बस इतना जान लो, अगर मैं कल तुम्हारी वजह से अपना मैच खराब कर दूं, मैं ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, बस तुम इंतजार करना और देखना। इस तरह कैसे कह सकते हैं। हम बोलता आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। जियूंग का कमरा दिखाया जाता है, सारा सामान बिखरा रहता है। बोलता है यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तुम अंदर आ जाओ। बोलता अरे यह निश्चित रूप से उस तरह की चीजें का निशान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं से एक रात पहले ये सब करता है। आपके इलाज की व्यवस्था कर दूंगा, फिर यह मेरा कोई काम नहीं है। जानता ही आज का शस्त्र पिछले बार जैसा होगा। कल तुम्हारा मैच है, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना बेहतर होगा। देर हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ सुगंधों का उपयोग करूंगा जो आपको नींद में मदद करेगी। आंग किमदांग को देखता है, आपको हमारे पिछले शस्त्र के बाद कहीं भी विशेष अनुभूति महसूस हुई। बोलता है नहीं, जितना मैंने सोचा था उसे वही अधिक ज्यादा पसंद आया होगा। है तो कृपया आगे बढ़े और बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर पे लेट जाता है, उसे एक रात सोने के लिए बोलता है। वो बोलता है क्या। अचानक वो उठता है, मैं यहाँ सिर्फ आपका इलाज करने के लिए आया हूँ, आपके फिजिकल थेरेपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं करूँगा, निमी पागल है, वास्तव में पूरी तरह पागल। बस यही दिखावा करूँगा कि मैंने कुछ देखा नहीं और सुना नहीं। हाँ बोलता है मेरा फिजिकल थेरेपी। हाँ बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुमको 5000 रुपये की जरूरत नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बाहर निकलिए। बाहर निकल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, निराशाजनक है। तो पहले ही इतना योजना बना चुका था, मुझे लगता है कि यह पहले से ही तनिए सी नदी का ख्याल हावी हो गया। मैं कितना मूर्ख हो सकता हूँ। ते हुए बोलता है क्या मैं ये करूँ, क्या मुझे सच में उसके साथ सोना होगा अभी। कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, बहुत डरावना है। $5000 इतना ज्यादा रकम है जिससे मैं ठुकरा नहीं जा सकता। $5000 अपना मोबाइल की तरफ दिखता है। 5.31 इस तरह का पैसा मुझे अगले छोटे चरण के लिए गुजारने के लिए पर्याप्त है केवल इस बार। मैं बस एक बार इस पर जा सकता हूँ। बोलता है आपको वादा निभाना होगा, $5000 आपको सचमुच मुझे देना होगा। बोलता है बिल्कुल। $5000। मांग पूछता है क्या आप पहले किसी पुरुष के साथ रह चुके हैं। मैं क्या करूं, क्या मुझे कहना चाहिए कि मेरे पास है, क्या मुझे सचमुच तुम्हें बताना होगा। वह मैं जानता हूं कि वास्तव में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये देखता हूं कि आप कितनी आसानी से इस नियम पर पहुंच गए। बोलता है मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि शायद आप कभी अनुभवी होंगे। बोलता है ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि मैंने भी पहले किया, फिर मुझे आप पर नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। बोलता है मैं सीधे एक बार क्यों जगह पर नौकरी करके आया हूँ, मुझे बस जाकर नहाने दो जल्दी से। ठीक है लेकिन जल्दी करो। किम दाम को शावर करते हुए दिखाया जाता है, घंटे से पहले से है। वहाँ उसको टांग के लेके जाता है और बिस्तर पटक देता है। बोलता है नहीं रुको के बाद क्या हुआ होगा आप लोगों का अच्छी तरीका से पता है। फिर सीन कट होता है, सुबह का टाइम दिखाया जाता है। उठता है, शावर लेता है, फिर दूध पीता है। वो अपने कमरे की तरफ आता है। वो
चादर को टानता है और वहाँ पर कोई नहीं रहता। तरह से यह अधिक मजेदार है, बोलता जिम वांग। बस इसी तरह एक जीत का मैच सचमुच यादगार था। जान ने अपने प्रतिस्पर्धी को सामने से परास्त किया। बोलता है जिम वांग आज पूरा स्वस्थ लग रहा है। उन्होंने निराश नहीं किया। हम सालों तक इसकी पूर्ति देखे रहेंगे। तो मोटा बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा। इस खिलाड़ी की असली भावना की और एक याद दिलाता है और मिकल मार्कल्स ऑल्ट का एक सच्चा जीनियस। यार क्या रील्स को फिर से देख सकते हैं, इसे पूरी रात देख सकता हूँ मैं। यूंग आज तुम अविश्वसनीय में इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। ये आपका प्रशिक्षण समय से अलग नहीं था। आप इतने अच्छे फॉर्म में थे। आपने कुछ अलग किया है। जुन्यू कार के बाहर देखता और सोचता है मैंने अभी कुछ नया करने की कोशिश की है। ये वो है जिसका मुझे तलाश थी। अब तक सभी प्रकार के बदमाश आजमाए हैं, इसमें से किसी भी मुझे कभी नहीं इस तरह से जान नहीं डाला। मोटा बोलता युवांग सुनो, वह नया फिजिकल थेरेपी ने उस अपना निजी फिजिकल के रूप में काम करने के लिए रखा है। ओ सच में ये बढ़िया है। मैंने आपको बहुत सारे व्यक्तियों से मिलाया लेकिन आपको पसंद नहीं आया। मैं उसे फोन करूंगा जरूर। कट होता है, एक जिम को दिखाया जाता है। लोग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ किसी को कॉल लगाता है, आपस में बातें करते हैं। लड़का बोलता है यूजिंग के साथ क्या हो रहा है। लड़का बोलता है क्या कुछ हो रहा है। लड़का बोलता है कोई अनुमान नहीं। उसका आखिरकार मैच तो बिल्कुल अच्छा था और इतना नाराज क्यों है। सारा दिन ऐसे ही रहा, बस फोन को देख रहा था। वो उठा नहीं रहा है। लेकिन क्यों। मोटा के पास आता बोलता यूंगा डाम ने आपके कॉल का जवाब दिया। अभी नहीं, आपने तो लाख बार पूछा। उसे मैसेज की, अनुरोध और अन्य सामग्री भेजी और कभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने पढ़ लिया है। क्या आपको यकीन है कि उसे यह मिल गया है और एक सप्ताह हो गया है, उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। बोलता है खैर हमने उसे एक अच्छा प्रस्ताव दिया है और उसे इस तरह का वेतन मुझे यकीन है कि वो कम से कम इस बारे में विचार करेगा, है ना। बोलता है भाड़ में जाए, मुझे अब इंतजार करना है। बोलता है देखो शायद वो हमारे पास वापस नहीं आना चाहता क्योंकि यह नौकरी नहीं चाहता। शायद पिछले बार उसे कुछ पसंद नहीं आया था। मेरा मतलब इस समय वो हमें रोक सकता था। ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक मी। इसे छोड़ दो यूंगू। इस बिंदु पर उसने निश्चित से रूप से ब्लॉक कर दिया है। जो यूंग दीवार पर गुस्सा मारता है। कट होता है, हमें किमदांग का घर दिखाया जाता है। किसी का फोन आता है। फिर किमदांग उस फोन को काट देता है। लेटा हुआ है, बोलता उफ मेरा सिर। कई दिन हो गए लेकिन फोन पर फोन कर रहा है। कई दिन हो गए उस जीवन दुर्लभ को सोच के। मैंने दर्द को बहाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया और बहुत अधिक समय तक आराम किया। काम पर वापस जाना होगा। बहुत जितना बुरा होगा उतनी ही तेजी से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना तो समय है ना पैसा। सीन कट होता है, हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। नाम बोलता है नमस्ते दादी। बोलती है ओ क्या मेरा डैनी बॉय है। ही बोलती है तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मैं जानता था कि तुम व्यस्त हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। करो स्मेश, मुझे अपनी दादी से मिलने जाना है। क्या तुमने खाना खा लिया। जानते हैं कि आपकी दादी कभी भी भोजन नहीं छोड़ती है। अब आपके बारे में क्या। सन दादी से बोलता है मैं इसके बाद कुछ अवश्य लूंगा लेकिन देर हो रही है। क्या कहना चाहते हैं कि आपने खाना नहीं खाया। बोलती जाओ फ्रिज में झांक के देखो, जूस का डब्बा रहता है। बोलती जब आप छोटे थे तो आपको बहुत पसंद था। मैंने नर्स को कुछ कहा था ताकि आपके लिए कुछ ले सकूं। बोलता दादी वो तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी तो मुश्किल से बड़ा हुआ हूँ। उसका फेस को टच करके बोलती है हमेशा अपने दादी के लिए छोटे लड़के रहोगे। नारा अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट पूरा भर दीजिए।
दोस्तों कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पहले वाले एपिसोड में हमें देखा था किम डाम डॉक्टर के पास जाता है, क्या बातें होती है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर किम डाम से बोलता है, जैसा कि आपने जानते हैं कि श्रीमान किम आपकी दादी की अभिभाव थेरेपी का नियंत्रण दौर असफल रहा। जैसा कि हमने सोचा था, ट्यूमर का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि कैंसर कुछ हद तक उपचार के लिए प्रतिरोधित हो गया है। दाम बोलता है, अच्छा ऐसा है। मैं वास्तव में सोच रहा था शायद हम सब मिलकर कोई अलग रास्ता अपनाएं। ऐसी दवा है जिसने अभी अभी परीक्षण चरण पूर्ण किया है और उपयोग के लिए अनुमति हो गई है। किमदान बोलता है, एक नई दवा? बोलता है, मेरी राय है कि यह आपकी दादी के लिए अच्छा होगा, केवल कि यह अभी भी बहुत नया है, यह अभी तक बीमा नहीं करवाया गया, ये बहुत महंगा दवा है। आज की कुछ गलत दुगनी या तिगुनी हो सकती है। सैम पूछता है, और अगर हम नई दवा मेरी दादी को आजमाएं तो क्या होगा? ऐसा है तो मुझे डर है कि उसके लिए और हम कुछ नहीं कर सकते। किमदाम कुछ सोचता है अपने मन में, बात इतनी ज्यादा है कि मैं आप पर कुछ दबाव नहीं डालना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि इस बारे में विचार करना उचित होगा। किमदान बोलता है, कैसे सब कुछ बदतर से बदतर होता जा रहा है। मेरा संघर्ष एक चीज है, लेकिन मैं सचमुच अपनी दादी को किसी भी पीड़ा में नहीं डालना चाहता था। मुझे बहुत खेद है दादी, मैं आपके लिए इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। किमदाम अपने फोन की तरफ देखता है और कॉल को उठाता है और बोलता है, भले ही दुख बदतर से बदतर हो जाए, पहले जैसा नहीं हो सकता। उनके फोन में आता है एक मैसेज, जिसे आप कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर हमें किमदाम को दिखाया जाता है कैमरा में। बोलता है, अब ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। किमदाम उसके कमरे में आता है। यंग बोलता है, मैंने तुम्हें 1000 बार फोन किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया कि उस छोटे से प्यारे से दिमाग में क्या चल रहा था जो आपके मेरे दरवाजे तक ले आए। किमदाम बोलता है, मुझे पूरी तरह सुरक्षित करना था। नौकरी के बारे में आप मुझे सिर्फ अपने फिजिकल थेरेपी के लिए तो नहीं रख रहे थे ना? यंग बोलता है, बिल्कुल नहीं है, तो यह मान लिया था कि आप इतना ही समझ ही जाएंगे। किमदाम बोलता है, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, सभी लोग में से मैं क्यों? ये ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो शारीरिक स्थिति को पहुँचाए और उसे बनाए रखने का मदद कर सके। साथ सोने में मुझे एक ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है, उल्लेखनीय है रूप से संबोधित है। वो क्या माने में डेन आप आदर्श विकल्प हैं? अब कौन कैसे प्राप्त? जिसने आपने ऑफर किया था उतना भी अधिक है। किमदाम बोलता है, आपने मुझे 4000 की पेंशन की थी और इसके अलावा इसके 1000 और चाहता हूँ। $14,000 प्रति बनाएंगे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं हस्ताक्षर कर लूँगा। वहाँ हंसते हुए बोलता है, तो आखिरकार ये सिर्फ पैसा था? बात समझ में आती है, मेरी मतलब है यह वही आदमी है जो उस रात यह दौड़ा था जब उसने 5 गेंद सुना था। गांग बोलता है, मैं आपकी शर्तें पूरी करूंगा, लेकिन मेरे पास और एक है। आंग किमदाम का सामने आ जाता है और बोलता है, चाहे मेरी लड़ाई हो या ना हो, समय और स्थान कोई भी हो, जब मैं करूंगा तो तुम मान जाओगे। गांग बोलता है, आप इतना तो कर सकते हैं ना? बोलता है, किमदाम बोलता है, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारा शर्त तैयार है। किमदाम को गिरा देता है और उसका बाल पकड़ता है, बोलता है, अपनी जीभ निकालो। लेकिन उसके बाद आपको पता है क्या हुआ होगा? सीन कट होता है, हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। नंद दादी से बोलता है, दादी आपने डॉक्टर से बात की है ना? क्या उसने आपको बताया है? दादी बोलती है, जरूर, उसने कहा है कि इस बारे में एक नया उपचार करेंगे। किमदाम बोलता है, अच्छा बात है, और इसे उपचार के लिए दुभाव बहुत
बहुत कम है दादी माँ, इसलिए यह आपके लिए इतनी कठिन है ना। हाथ पकड़ते हुए बोलता, वो बहुत बढ़िया होगा दादी माँ, कुछ भी महसूस कर पाओगे। दादी बोलती है, लेकिन डैन आपको यह सब करने के लिए पैसा कहाँ से मिल रहा है? ने किसी से कर्जा उधार तो नहीं लिया है ना? तो बोलता, बिल्कुल नहीं। पैसे की चिंता मत करो दादी, मुझे हाल ही में एक काम मिल गई। एक चैंपियन एथलीट के फिजिकल के लिए काम कर रहा हूँ और ये अच्छा है, का वेतन बहुत अच्छा है, दूसरे काम की जरूरत भी नहीं है। बोलती है, वाह सच में ये अद्भुत है, अद्भुत। दादी बोलती है, ओ वाह बधाई हो। बोलती, आपका पोता इतना अच्छा है, आश्चर्य नहीं है कि उसको इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दाम बोलता, ओ नहीं बिल्कुल नहीं। बोलती है, सच में मेरा डैन हमेशा से एक अचानक उसके कमर में दर्द होने लगता है, ये अभी भी उस रात का दर्द है। दादी बोलती है, डैन क्या तुम बीमार हो? तो वो बोलता है, नहीं नहीं, जरूर अजीब तरह से सोया होगा या कुछ ऐसा ही, या कुछ भी नहीं है। इमदाम बोलता है, दादी मुझे काम है, मैं फिर कल आऊंगा। इमदाम बोलता है, मैडम कृपया अच्छी तरह से देखभाल करें। बोलती, ओ बेशक वो ऐसा करेगा, बेशक होगी, आप यहाँ से चले जाएं। अपना अच्छा ध्यान खुद रखें। पहला दिन है जब मैं जुआंग के जिम में जा रहा हूँ। सीन कट होता है, फिर हमें जिम को दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि अब मैं उसे लगभग हर दिन देखूंगा। कुछ बोलता है, अरे डॉक्टर डैन, ओ नमस्ते। कुछ बोलता है, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं और आइए आइए यहाँ से। बोलता है, ठीक है दोस्त, इधर देखो, ये डॉक्टर डैन है, आज जुयूंग के निजी फिजिकल सेंटर के रूप में हमारे साथ शामिल होने आ रहे हैं। बोलता है, ओ नमस्ते, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, मेरा नाम डैन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लड़का बोलता, वो मेरे अपेक्षा से बहुत जवान है। वह लड़का बोलता है, क्या आप निश्चित हैं कि ये आपका चिकित्सा बनने में सहायक है? पूरी तरह अलग वजन वर्ग और निश्चित रूप से यह आसान नहीं होगा। में एक लड़का होता है, वो बोलता, हमें भी फिजिकल थेरेपी चाहिए, हमारे भी मदद करो डॉक्टर। कुछ बोलता है, अपने मुंह पर नियंत्रण रखो बदमाश, डैन आपसे यंग है, वो हमसे बड़ा है, वो उम्र में छोटा दिख रहा है। आपकी उम्र कितनी है डॉक्टर? बोलता है, मैं तो अभी 29 साल का हूँ। क्या तुमने सुना, आप चिंत को कुछ सामान देना समर्पित करो। यस सच। बोलता है, आपकी वर्दी कल तैयार हो जाएगी। डैन बोलता है, थैंक यू। फिर फाइट शुरू हो जाती है। ठीक है, वापस उसी पर एक दो मुक्का, फिर और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है एकदम जोर से। जुआंग सेक्टर वेल को दोबारा मत तोड़ो। बोलता है, भगवान वो बहुत ताकतवर है। इमदाम बोलता है, उनका व्यक्तित्व काफी कुछ चाहने लायक है, लेकिन कुशल निरर्थक है। आदमी के हाथ में चोट लग जाती है, उसका हाथ ठीक करता है। री बोलता है, डॉक्टर उस विशेष उपचार कैसे मिलता है, क्या आप मेरी जांच करेंगे? बोलता है, ठीक, थोड़ा रुके। यस मिस्टर जून। जुआंग को बोलता है, क्या आपको भेड़िए के झुंड ने पाला है? मैंने तो बस इतना कहा था कि अपना शकल, कम से कम उसे डॉक्टर तो बुलाइए। गुस्सा होके बोलता, अरे डॉक्टर यहाँ पर आइए, मेरे पीछे हूँ। यंग बोलता है, क्या आपने आज का परीक्षण कर लिया? दाम बोलता है, यदि आपको ठंड की आवश्यकता है तो आपको बाहर रहना होगा। इन जुआंग डैन को खींच कर लेके जाता है। बिल्कुल सही कहा, मुझे शांत होने की जरूरत है। आंग बोलता, अभी मैं पूरी तरह से तनावग्रस्त हूँ और परीक्षण के कारण बहुत अधिक गर्म हूँ और मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की जरूरत है। हम राहत क्या, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है डॉक्टर। किस बात से यह पागलपन है? हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। दाम बोलता है, सर रुको, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है। दान जून को एक थप्पड़ लगा देता है। कहा, बंद करो। ओ मुझे माफ कर दो सर। वांग बोलता है, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है क्या? कैसे तुम मुझे मार सकते हो, अपने ग्राहक को? दाम बोलता है, मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था, बस मैं यहाँ से भाग रहा था। मेरा मतलब है
वो मुझसे बस। आंग बोलता, अरे डॉक्टर ये आधा बुरा नहीं था यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं असली में फटकार से मार खाया है। काफी समय हो गया जब से किसी ने मुझे जबरदस्त घुसा मारा। मुझे बहुत खेद है सर, क्या यह ठीक होगा? आपका काम हो गया है क्योंकि यह जिस है और बाहर भी लोग हैं। क्यों कहा क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने मुझे कहा था कि आप ये मेरे लिए काम करेंगे। आखिरकार आपका वेतन यहाँ सेल है। एक लड़का बोलता है, मैं पसीना में डूबा हुआ हूँ। उफ। आंग बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? तो जीव वांग तुम यहाँ हो ऐसा देख मैं तुमसे कहना चाहता था कि जीव आंग यूं नहाने गया था, हम क्या करें? दूसरा वाला लड़का बोलता है, जीव आंग मुझे पता है कि आपको साथ में नहाना अच्छा नहीं लगता। पहला वाला लड़का बोलता है, लेकिन क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम यहाँ नहा ले? हम बहुत गंदे हो गए हैं। आंग बोलता है, नहीं तुम ठीक हो, आगे बढ़ो, हम नहा के चले जाएंगे, आपके रास्ते में नहीं आएंगे। सर आप ऐसा क्यों करेंगे? ओ बस इतना ही? आंग बोलता है, तुम चुप रहो, हम पकड़े नहीं जाएंगे। बहुत सारे आवाजें आती है। किमडा अपना मुंह बंद करता है। एक आदमी दूसरा आदमी से पूछता है, क्या आपके पास शैम्पू है? अरे यार मैं सिर्फ साबुन का उपयोग करता हूँ। एक आदमी जुआंग से पूछता, उफ मैं तो भाग गया, क्या आपके पास शैम्पू है? ओ ठीक है, माफ करे, कोई बात नहीं। फिर आदमी बोलता है, वो नहा रहा है, तुम परेशान मत करो। आंग बोलता है, आप अच्छा कर रहे हैं। पहला वाला लड़का बोलता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या? वो बस इतना खत्म हो गया, लगभग पूरा हो गया है। हम दूसरा आदमी बोलता है, रात में भोजन में हमें क्या लेना चाहिए? आंग बोलता है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। दाम बोलता है दूसरा आदमी बोलता, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, हम बाहर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, उसे किसी बात का पता नहीं चला। आंग बोलता है, मुझे लगता है कि आपने बहुत आनंद लिया, आप तो मुस्कुराने से भी खड़े भी हो पा रहे हैं। आंग जाने से पहले बोलता है कि किंगडम तुम नहा लेना, आपको पता है कि आगे क्या हुआ होगा। सीन कट होता है, फिर हमें कोच को दिखाया जाता है। कोच बोलता है, आप क्या सोच रहे हैं? कोच बोलता है, हमने आपके लिए एक वर्दी बनाई है, क्या आपको पसंद आया? किमडम बोलता है, बहुत अच्छा है, मुझे पता था कि आपको पसंद आएगा। किमडम बोलता है, धन्यवाद, मैं वास्तव में इनकी सराहना करता हूँ। बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ही धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर। कोच बोलता है, मैं सोचता था कि उस पागल को कौन संभालेगा, भगवान शुक्र हो उस डॉक्टर का। रक्षण 6 बजे, इसी पर मैं जाना चाहता था। ओ हाँ चलो साथ साथ चलते हैं डॉक्टर। हुआ कहाँ तक? क्या आप नहीं जानते हैं कि आज क्या है? आज आपका स्वागत समारोह है डॉक्टर डेन। कट होता है, फिर हमें होटल को दिखाया जाता है। मैंने सारा मांस भोज लिया है, आप आनंद लो। आप अंदर आओ डॉक्टर, तुम्हें जल्दी पीना होगा, नहीं तो वो उससे पी जाएगा। बोलता है, ये तो एथलीट है इसलिए अच्छा भोजन के लिए बहाना बना लेंगे। क्या आप लोगों ने अपना परिचय दिया है? एक आदमी बोलता है, मेरा नाम ड्यूंग है, ये कोच ओजेवर, ये एथलीट है, ये सबसे बुजुर्ग है इसलिए अभी ये यूंगा कहते हैं। कोच बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? लगता है कि यह उसने देखा। यूंग बोलता है, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? मैं आया क्योंकि तुम मुझे याद कर रहे थे। रुको, तुम क्या सोच रहे थे? जब मैं गिरने वाला था तुमने मुझे संभाला था, उसके लिए धन्यवाद। एक लड़का बोलता है, लेकिन कोच ज्यू आंग कहाँ है? ज्यू आंग सुबह परीक्षण के लिए आया और उन्हें काम था इसलिए वो चले गए। परीक्षण? क्या आप कुछ भूल रहे हैं? हमें स्वागत अनूट करने के लिए। हाँ यह सही है, चलो डॉक्टर अपने पैरों पे खड़े हो जा। हाँ ठीक है। कुछ इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, आपको पता है कि हम किस लिए आए हैं? किम डेन का स्वागत करने के लिए आए हैं। एक लड़का बोलता है, डॉक्टर आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदमी बियर देते हुए कहता है, ये पीने लायक है, आप पी सकते हैं, आप टेंशन मत लें। राम बोलता है, अरे यार मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? अगर मैं इसे नीचे भी रख दूँ तो बस। युवांग। आदमी बोलता है, आप
शुक्रिया, हमने नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगे। ये नहीं था, लेकिन आपने लोगों ने कंपनी का कार्ड लाना भूल गए थे। फिर आप सही टाइम पर आए हैं, हम डॉक्टर डैन का स्वागत कर रहे हैं। फिन बियर का बोतल खोलता है जिंग आंग और डाल देता है उसके बियर में। फिन किम दांग उस बियर को पी लेता है और पूरे नशे में हो जाता है। बोलता है यू आंग आप इसको घर में छोड़ दे, इसको ज्यादा चढ़ गई है। आंग बोलता है मैं ही क्यों, ठीक है। आंग ड्राइव करते हुए बोलता है आपका घर किधर है, मुझे बताइए, मैं पहुंचा देता हूँ। वो घर के पास पहुंच जाता है। बोलता है तुम यहाँ रहते हो, ऐसे हालत में बहुत गंदा जगह है। जीव आंग उसके बिस्तर पर सुता देता है। नशे में रहता है। बोलता है क्या वहाँ पर दादी, मैं सबका ख्याल रखूंगा दादी। दिन कट होता है, फिर सुबह हो जाती है। फिर वो आँख खोलता है। बोलता है मैं यहाँ क्यों, मेरे घर में क्यों इतना उजाला है, मेरा घर ऐसा ही था क्या, ये जिवांग का घर है, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने ज्यादा पी लिया था। जिवांग बोलता है दिखावा कर रहे थे। जिवांग बोलता है क्या तुम्हें चिंता थी कि मैं तुम्हारी मर्जी से काम करूँगा, धन्यवाद, मुझे शराब की गंध वाली गंध पसंद नहीं है। हम बोलता है मेरा ध्यान रखने में बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना खुद ध्यान रख सकता है, इसलिए मुझे घर वापस जाना, आपका धन्यवाद। जिवांग बोलता है ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा करना चाहता था। थैंक यू फॉर टू वॉच वीडियो, थैंक यू सो मच, सायोनारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हमें एक स्टेडियम को दिखाया जाता है, हमें जुयुंग को दिखाया जाता है। वो आदमी खुद आ रहा है। जुयुंग, क्या वो चैंपियन इस बार भी अपना खिताब बचा पाएगा? हम सब इसका पता लगाने वाले हैं। सही है, यह समय है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। रैन उसको मारता है और रैंडी बुकर जोरदार तरीके से आ रहा है सीधे गेट से। जुनयू उसके अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से। तो ये जुनयूंग के शरीर पर जोरदार प्रहार है पूरी ताकत से। रैंडी बुकर खुश दिख रहा है और अपनी सुरक्षा कम कर दी है और ताने मार रहा है। रैंडी बुकर बोलता है ओ जुनयूंग, जितना मिल रहा है मैं उतना दे रहा हूँ। फिर जिन्यू उसके माथे पर एक मुक्का मारता है, सिरे उड़ जाता है। जिन्यू बुकर को अपनी कोहनी से मारता है। रैंडी बुकर उस ओक से ठंडे से बरस रहा है, लेकिन लोग आपस में बातें करते जुनयूंग के लिए काफी नहीं है, उसकी कोहनी रुक नहीं रही है। फ्री आता है और जुनयूंग को बोलता है खत्म हो गया है खेल दोस्त। रेफरी बोलता है अब यह हो गया है, फेस वॉश का कुछ बदला। चैंपियन ने एक और दिन अपनी ब्रेड बराबर रखी। ऑडियंस बोलते हैं आइए जुनयूंग के गीत सुने। सम्राट बोलता है वाओ जिन्यूंग। नाम बोलता है बस वो जीत गया, ऐसे ही मैं बिजली महसूस कर सकता हूँ। किमदा उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि चैंपियन होने का क्या मतलब है। नाम बोलता है यह बात मुझे पूर्ण झकझोर देगी। बोलता है मैंने ये काम पैसों के लिए शुरू किया था, यह सच है, लेकिन जिन्यू उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात जितना मैंने कभी सोचा था। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता और अब उसका देखभाल करना मेरा काम है, यह एक भारी जिम्मेदारी है। नाम बोलता है बहुत अद्भुत काम जिन्यू। नाम बोलता है दोस्त कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ डैन, मेरा रेफरी देखभाल किया था। कुछ बोलता है भगवान का शुक्र है, आपने हमें 1 मिनट के लिए चिंतित कर दिया था। जिन्यू कोच से बोलता है क्या आप मेरे लिए पानी लाओगे क्या? कोच बोलता है पानी, बेशक मैं आपके लिए वो सारा पानी ले आऊंगा जो आप चाहेंगे। जिन्यू बोलता है क्या बोले इसे? नाम बोलता है नाम बोलता है अब जैसा आप परिस्थिति के लिए आप पहले से ही बता दें, यदि यह इलाज के लिए है तो बात है, लेकिन और मुझे अचानक बुलाने के लिए झूठ ना बोले, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। बोलता है क्या नहीं आप चाहते हैं कि मैं इसे परिस्थितियों के लिए अधिक विचारशील रहूं? नाम बोलता है ऐसा नहीं है। नाम बोलता है आप पहले से ही मुझे बता दे सके तो मैं पहले से बेहतर तैयार हो सकता हूँ। न्यू बोलता है हाँ जरूर, चलिए देखते हैं आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। डैन बोलता है यस सर। नाम बोलता है आज का मैच अद्भुत था, मतलब अद्भुत। न्यू बोलता है मुझे कुछ
बताओ जो मैं नहीं जानता। जिन्यूंग रहा आपका पानी। मीना बोलता ओ ठीक है, आपका कंधा कैसा है? मैंने झूठ बोला क्या? सीन कट होता है, फिर हमें डैन का घर दिखाया जाता है। डैन अपने बाथरूम में आता है, कपड़ा खोलता है, अपना फेस आईना में देखता है और बोलता है मेरी चोट मिट रही है। न्यू ने जो मुझे दवा दिया वो बहुत अच्छा था। दवा का पर्चा ब्रश करता है, बोलता है आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ और उस दिन मुझे क्यों चूमा और आमतौर पर मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, ये बदलाव क्यों? जब मैंने सोचा तो पता चला कि वास्तव में मेरी पहली और यदि चुम्बन ऐसा है तो मुझे नहीं पता है कि मैं दोबारा कर पाऊंगा या नहीं। बेकार के विचार बंद करो और बर्तन धो लो और मुझे चलना चाहिए। मुझे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। के अलावा हम आज दोपहर को ऑफ साइन जा रहे हैं। जिमी बोलता है क्या आप ऐसा जगह चाहते हैं जो बिना किसी जमा राशि के तुरंत उपलब्ध? मैं कहता हूँ मुझे पता है कि मुझे अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, लेकिन यदि मैं इसका पूरा उपयोग कर लूँगा तो अगले महीने दादी का बिल या ब्याज कैसे भुगतान कर पाऊँगा? मेरे पास किराए के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आदमी बोलता है खैर कुछ स्थान है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आज के समय में बिना जमा के कुछ भी पाना कठिन है। वो सस्ते नहीं है पर आप देख सकते हैं। फिर उसको लेके जाता है किमदांग को, फिर रूम को दिखाता है और बोलता है अगले पड़ोस का पूर्ण विकास किया जा रहा है, इसलिए अभी कीमती है, इसलिए आसपास के गोली मार दिया जा रहा है। इसका कीमत $800 वहाँ है भी छोटा, $200 वर्ग फीट, 300 या 1000 है। ना बोलता है वो अच्छा ऐसा है, ने पहले कभी स्टाम्प पर रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि ब्याज कितना होगा। मैं नहीं जानता था कि इतना महंगा होगा। ना बोलता है $14,000 और फी और ब्याज के कुछ और मुश्किल से बचता है। या मुझे से और अधिक मांगना चाहिए? तुम पागल हो गए हो कि डैन? तुम कैसे सोच सकते हो कि काफी नहीं था? और मिस्टर जिन्यू अविश्वसनीय रूप से उदास रह गए हैं। यह मेरे योजना से बहुत अधिक है। सीसी राइस वहाँ से अभी अभी भुगतान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो पर्याप्त नहीं होगा। इमदा फोन पे बात करते हुए बोलता है मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ कि दादी का शादी की अलमारी फिट हो सके। मुझे तलाश जारी रखनी होगी, मुझे यकीन है कि कुछ तो होगा। मैं किराए के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है, फिर सीन कट होता है, फिर हमें जिम को दिखाया जाता है। जिन्यू एक्सरसाइज करता है, फिर अपनी घड़ी की तरफ देखता है, कोच से पूछता है क्या अभी तक डॉक्टर डैन नहीं आए? बोलता हूँ मुझे लगता है कि तुम उसके साथ नहीं जा पाओगे। जिन्यू बोलता हाँ, अस्पताल मेरी मेडिकल जाँच के लिए। जिन्यू बोलता है किमदान ने हमें बोला था मैं आपके जाँच के लिए जाऊंगा साथ में। मुझे समझने की जरूरत है कि आपका शरीर किसी प्रकाश की स्थिति में। न्यू बोलता वही है जो मेरे साथ आना चाहता था, वो अभी यहाँ तक क्यों नहीं आया? कुछ बोलते हैं हाँ वो आता तो मुझे जरूर कॉल कर। कोच उसको कॉल लगाते हैं, वो उठाता नहीं है। जूनियर को बोलता है कि वो उठा नहीं रहा है। जूनियर बोलता है क्या वो खेल रहा है? कोच बोलता है तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है? तुम अस्पताल जाते समय वहाँ पर क्यों नहीं जाता? न्यू बोलता है जो भी हो मैं अगली बार जाऊंगा। किमदांग के फोन पर एक कॉल आती है। पहला वाला गुंडा बोलता है फोन लगता है बज रहा है। ओ बॉस आपने यह देखा क्या? इस कमीने के बैंक खाते पर एक नजर डालें। $14,000 और मैंने जांचा की और पाया कि पिछले साल भी इसको इतनी ही रकम मिली। किमदांग का बाल पकड़ते हुए बोलता है तुम कमीने अब जब पैसा कमा रहा है तो गंदगी कर रहा है तो तुम भाग जाएगा ना, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक अपना पूरा ब्याज नहीं चुका देते। क्या आप एक आरामदायक नई जगह ढूंढ रहे हैं? वो गुंडा किमदांग को बोलता ये सारे पैसे मुझे भेज, और जब तक अपना पूरा ब्याज नहीं चुका देता तब तक तू यहाँ से नहीं जाएगा, और बकवास बंद करो और जल्दी करो। वो गुंडा किमदांग का हाथ कुचलते हुए बोलता है क्या ये मजाक चल
चल रहा है, जल्दी करो, नहीं तो मैं आपकी प्यारी दादी से मांग लूँगा। वो बोलता है नहीं मैं कर रहा हूँ। और दूसरा गुंडा बोलता है तुम्हारे पास इतना सारा पैसे कहाँ से आया? कीमदार उसे ट्रांसफर कर देता है उसके बैंक में सारा पैसा। फिर उसके साथ बहुत गलत करने वाले रहते हैं। वो बोलता है छोड़ो प्लीज, क्या कर रहे हो? कीमदार बोलता है मेरा जीवन बदतर से बदतर होता जा रहा है। फिर हमें वहाँ जिन्नियों को दिखाया जाता है। वो बोलता आखिरकार है कौन तुम? अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्त, सायोनारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। कीमदार रास्ते में जाते हुए बोलता है मैं अभी कहीं जाने में असमर्थ नहीं हूँ और वेतन मिलने में अगले 3 सप्ताह लगेगा। फिर कीमदार अपना दरवाजा खोलता है, पीछे से एक शॉट आती है। फिर हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है। पहला बंदा बोलता है नमस्ते, देर रात हुआ, और बोलता है इन दिनों आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। वास्तव में सोच रहा था कि आप शहर छोड़ के चले गए हैं। कीमदार बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने भुगतान समय से कर दिया है। दूसरा बंदा बोलता है सच में आपने पूरा ब्याज चुका लिया है? लेकिन मारते हुए बोलता है प्रश्न है कि कैसे? आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? एक साथ अपना सारा ब्याज कैसे चुका सकते हैं? और बताओ क्या तुम किसी के लिए धन शोषण कर रहे हो? क्या यह स्वगंधा हुआ? आप हमारे लिए परेशान खड़ी कर रहे हैं। कीमदार बोलता है मैंने इसे अजीत किया है। वो बंदा बोलता है बकवास, अगर आप इस तरह की नौकरी कमाते तो आपने पहले ही कर दिया होता, और मेरे साथ बकवास मत करो। कीमदार बोलता है यह सब कानूनी है और मैं अगले महीने आपका फिर से भुगतान कर दूंगा, इसलिए आप चिंता मत करो। गुंडा बोलता है कीमदार को ओ ठीक है ऐसा ही है तो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सीधे आपके प्यारी दादी के पास चले जाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है अरे डैनी बॉय, यह बात तो तुमने पहले से ही थी और थोड़ा पहले ही प्रयास करना चाहिए था। और थप्पड़ मारते हुए बोलता है अच्छा काम जारी रखो, समझे बच्चे? और फिर भी हम उचित अलविदा कहे बिना नहीं जा सकते। फिर सीन कट होता है। फिर हमें जिम को दिखाया जाता है। कीमदार बोलता है गुड मॉर्निंग, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई, सॉरी। कोच बोलता है क्या आपको चोट लगी है? अरे नहीं, क्या आप ठीक है? आखिरकार क्या हुआ? कीमदार बोलता है ओ मैं सीढ़ियों से फिसल गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। कोच बोलता है ओ सही है, कोई भी देख सकता है कि यह गिरने का निशान नहीं हुआ है। जिमी बोलता है तुम्हें पता है कि मैच होने वाला है और अपने आप को संभालना सुनिश्चित करो। बोलता है ओके। कोच बोलता है वो सभ्यता छोटा बदमाश क्यों? और कोच मन में बोलता है मैं कसम खाता हूँ कि इस दिनों में एक दिन। कीमदार बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता की उम्मीद नहीं थी, बस मुझे यह पता लगाना था कि इसे कैसे कहा जाए। कोच बोलता है ठीक है, आप ब्रेक का समय लें और स्ट्रेच करना ना भूलें और सुरक्षित पहले से खाना खा लें। वो लोग बोलते हैं यस कोच। फिर सीन कट होता है। कीमदार बोलता है अपने घुटने को थोड़ा ऊपर उठाओ, यह ठीक है ना? जूनियो बोलता है मैं सोच रहा था कि क्या उम्र अगर मैं संभव। कीमदार बोलता है जी अगले महीने के वेतन पर अगली सैलरी मिलेगी। कीमदार बोलता है मुझे पता है कि मुझे अभी अभी भुगतान मिला है, लेकिन और मुझे अचानक ही अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा और मैं वादा करता हूँ कि पहली और एकमात्र होगा और मैं इस तरह का अचानक अनुरोध करता हूँ। जूनियो बोलता हाँ आप मजाक कर रहे हैं ना, आपका मतलब है कि आपने पहले ही सारा पैसा खर्च कर दिया। जूनियो बोलता है क्या मैं तुम्हें आसान लगता हूँ? क्या आपको निजी एटीएम हूँ? कीमदार बोलता है मैं जानता हूँ कि यह कैसा दिखता है, मैं सचमुच जानता हूँ, इसलिए। कीमदार बोलता है मैं आपकी भरपाई करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी आप चाहें, जितना भी चाहें। और क्या कोई रास्ता
पूछता है कृपया दयनीय। जिन्यू उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता, वास्तव में ये बढ़िया है, मैं कुछ कोशिश करना चाहता था। किमदम उसके कमरे में आ जाता है और मन में बोलता, एक ऐसा जो आजमाना चाहता है जैसा कि अपने शरीर को टच करते हुए बोलता, मुझे अभी भी उस जगह का दुख है जहाँ उन्होंने मुझे पीटा था, लेकिन मुझे इसे सहन करना होगा। ये डॉक्टर डैन। जिन्यू बोलता है, फैली एक जाम। लोग मुझे हमेशा बोतल उपहार में देते हैं तो, लेकिन मैं वास्तव में ज्यादा नहीं पीता। जिन्यू बोलता है, मैंने जो देखा है उसके आधार पर आप कभी शराब पी सकते हैं। किमदम बोलता, एक ड्रिंक। किमदम बोलता है, ठीक है, अरे ये मजबूत है। जिन्यू बोलता, हाँ, आपके शरीर में थोड़ा शराब होना आपके लिए अच्छा रहेगा। किमदम किसी बॉक्स को देखता है, बोलता, वो क्या है? दोस्त, मैं इसे बता दूं कि इसमें क्या है। एक सर्कल टाइप के हैं और चारों तरफ कांटे हैं और आपको पता है कि कहाँ इस्तेमाल होगा। जिन्यू बोलता है, मेरे अन्य दोस्त कुछ खिलौने छोड़ गए हैं। ये उपयुक्त है क्योंकि इसे कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। किमदम बोलता है, एक उसका छोटे बच्चे के लिए पसंद है, तुम इसे कैसे उपयोग करोगे? जिन्यू बोलता है, आप जल्दी ही प्रयास देखोगे। जिन्यू उसका मुंह बंद कर लेता है। उसके बाद क्या होता है आपको पता है। फिर सुबह होती है। किमदम को बिस्तर पर दिखाया जाता है। जिन्यू बोलता है, सुबह पहले ही उग चुकी है। हम बिस्तर से उठते हुए बोलता है, क्या आप मेरे साथ काम कर चुके? जिन्यू बोलता, हमने काफी समय पहले ही काम खत्म कर लिया, चले जाओ, और मुझे अपनी सुबह की क्लास जाना है। आप किसी बच्चे की तरह सो नहीं सकते, और इसके अलावा आप एक राउंड से भी उठ नहीं पा रहे हैं। आपके पास शून्य स्टेमिना है और आप मुझसे अगली सैलरी की अपेक्षा रखते हैं। आखिरकार तुम इतने कमजोर क्यों हो? किमदम आगे बढ़ता है और गिर जाता है। जिन्यू बोलता है, क्या बकवास है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर डॉक्टर उसका बॉडी को देखता है और बोलता है, मिस्टर जून, मुझे परवाह नहीं कि आप जुनून में अंधे हो गए, इस व्यक्ति की हालत देखिए। जिन्यू बोलता है, वो हिस्सा में नहीं। डॉक्टर बोलता है, तो फिर उसके पीछे का क्या हुआ? दम तोड़ देना और प्यारे। डॉक्टर बोलता है, मेरे शब्द इस हालात में एक मरीज के साथ आप अस्पताल क्यों नहीं आए? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिन्यू बोलता है, मैं ऐसे व्यक्ति को अस्पताल लाऊं जो ऐसा दिखता है? जुन जयंग द्वारा गया आदमी। ओह, आप गलत नहीं है। डॉक्टर बोलता है, खैर, सबसे पहले तो वो गंभीर यातायात से पीड़ित है और अधिक सटीक जांच के लिए उन्हें कुछ परिश्रम के लिए आना होगा, लेकिन मैं तुरंत देख सकता हूँ कि उन्हें अकेले बाएं चोट में से किसी भी उपचार के लिए कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इस अवस्था में आराम करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा उसमें कुपोषण के लक्षण भी दिखते हैं और वो बहुत युवा है। टी.एस. जिन्यू पूछता है, आज के समय कुपोषण क्या है? बोलता है, ऐसा हो सकता है कि उसे यह निश्चित करने के लिए कहें कि वो ठीक से खाए और जितने जल्दी हो सके उन परीक्षणों के लिए आने में सच कह रहा हूँ, पहुँचाने से पहले सुरक्षित करें। खैर, वो श्रीमान जून। डॉक्टर बोलता है, आपका दोस्त बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। डॉक्टर बोलता है, हालांकि तालाब पूरी तरह सूख गए थे, फिर भी आपको शानदार मछली कहाँ से मिली? प्रेमी लड़के XY क्लब। जिन्यू बोलता है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मेरा मतलब है कि परिदृश्य में हर कोई जानता है कि आपकी पसंद बहुत कठोर है मिस्टर जिन्यू, और मुझे लगता है कि वे लड़के जानते हैं कि आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उसका संविधान ही कमजोर है, और यदि आप इसी तरह उस पर हमला करेंगे तो आप
सचमुच सुर्खियों में आ जाएंगे। डॉक्टर बोलता है कुछ चूमने की कोशिश करो, तुम्हें पता है कि दुलार भी है और थोड़ा फोरप्ले, तुम जानते हो तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो ना। थोड़ा से कॉमन स्पर्श से भी सब कुछ बेहतर हो सकता है। जूनियो बोलता है थोड़ा कम बोलो, क्या तुम ऐसा करोगे जब तुम नहीं चाहते कि पूरे अस्पताल को पता चल जाए। डॉक्टर बोलता ओ नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मेरा कीमती बोनस। डॉक्टर बोलता है अब मैं काम पर जाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। आज वो आराम करे, हम किसी भी चीज से ज्यादा उसे अच्छा खाना खिलाएं और उसके साथ रहें। डॉक्टर जाते हुए बोलता है क्लब में मिलते हैं। सीन कट होता है, सुबह दिखाई जाती है। हिमदा उठता है और बोलता है मैं कब से सो रहा हूँ। सर यूं बोलता है सोई हूँ, सुंदरता जाग उठी है, क्या आपको बेहोशी भी याद है। नाम बोलता है बेहोश हो गए, ओ मुझे खेद है कि पिछले बार की तरह मुझे माफ कर दे। जूनियो बोलता है जो भी हो तैयार हो जाओ और मेरे पीछे आओ। डाइनिंग टेबल पे ले के आता है और बोलता है इसे खाओ और जाओ, मुझे शाम के लिए प्रैक्टिस करने जाना है। किमदाम बोलता है रुको, जीन्यू ने मेरे लिए खाना बनाया, लेकिन क्यों। यूं बोलता है जल्दी करो और जाओ, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। किमदाम बोलता है नहीं धन्यवाद। जीन्यू बोलता है मैं बेडरूम में किसी विशेष तकनीक की मांग नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे संभालने की मदद करनी चाहिए। जीन्यू बोलता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपना बेहतर ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम हर समय बेहोश रहो, मुझे इसमें भी मदद करनी होगी। किमदाम बोलता है नहीं सर, मैं बेहतर करूँगा, और तुमको पता है कि इस सप्ताह मेरा मैच है ना, तो मुझे पहले सोने की जरूरत होगी तुम्हारे साथ। यूनियो बोलता है मैं आपको सप्ताह के भीतर आपका वेतन की सैलरी दे दूंगा। ये बोलता है आप कब स्थानांतरित होंगे। किमदाम बोलता है मैं शुक्रवार को सब कुछ सुलझाने की कोशिश करूंगा, इसका असर मैच पर ना पड़ने दे, मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। किमदाम खाना खाते हुए बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। किमदाम बोलता है अभी कल रात वो बहुत कठोर था और अब मेरे लिए वो खाना बनाया। किमदाम बोलता है इसमें से कुछ वास्तविक नहीं है, जब मैं बेहोश था तो आखिरकार हुआ क्या था। किमदाम खाना खाते हुए बोलता है मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरकार घर का खाना कब खाया था, स्वादिष्ट है। इन सीन कट होता है, फिर जिम को दिखाया जाता है। फिर हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जूनियो वर्सेस रेडी बुक। किमदाम बोलता है आज यह बहुत खाली महसूस हो रहा है, यह बड़ा मैच के कारण होगा। दोनों लड़का आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं अरे ये आदमी बहुत पागल है। पहला वो लड़का बोलता ओ डॉक्टर डेन, आपने इसे देखा है, आज जिस व्यक्ति के साथ जूनियो का सामना होने वाला वो व्यक्ति पागल है। बताया जाता है कि बस इसे आजमाए, आप जैसा एक कोमल बच्चा, एक सम्राट, एक चैंपियन। वो बोलता है कमीने में तुम्हारी पतली गर्दन तोड़ दूंगा। पहला वाला लड़का बोलता है ये कमीना खुद को क्या समझता है, जूनियो इसको फाड़ देगा। लड़का बोलता है लेकिन जूनियो को इस बार सावधान रहना होगा, लड़के के भार उनका कोई भी साथी उसे संभाल नहीं सकता था, ये इतना अच्छा है। और लड़के आपस में बात करते हैं और बोलते ओ अरे यार इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं, जीन्यू सामान्य से भी अधिक चिड़चिड़ा लग रहा है। हाँ मुझे लगता है कि वो रिंग में उतरने वाला है। नाम बोलता है क्या वो ठीक हो जाएगा, कल उसने निश्चित रूप से कहा था। नाम कुछ सोचता है और बोलता है फिर भी मैं उनकी निजी फिजिस्टेशन, खैर उसने कहा था कि इसलिए मुझे लगता है कि वो ठीक होगा। वह लड़का बोलता है क्या जीन्यू और सभी कोच बुलसान की ओर चल रहे हैं। लड़का बोलता है हाँ जीन्यू के ज्यादातर मैच कोशांग में ही चल रहे हैं। यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो आज का मैच बहुत अच्छा होगा। किमदाम को फोन आता है कोच का, बोलते हैं डॉक्टर हमारे सामने एक स्थिति है, मैंने जीन्यू को पहले कभी ऐसा नहीं देखा डॉक्टर, वो वास्तव में इससे गुजर रहा है, जल्दी करो। किमदाम कार से उतरता है, कार वाले को बोलता है थैंक यू।
फिन भागते भागते कोच की तरफ आता है, बोलता है डैन इधर देखो, तो वो बोलता है कोच बोलता है डैन इधर है। चेयर पे बैठा रहता है और डैन आता है, जीनी उसका हाथ पकड़ के ले जाता है रूम में। फिन उसके साथ जो करता है आप लोगों को पता है क्या करता है ना, बोलता है सर 3 मिनट। आगे की वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सायोनारा।